दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं फिर कुछ कमेंट का जवाब देने के लिए आया हूं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सबसे ज़्यादा कमेंट में देखा हूं कि शापिर कंपनी का काम चल रहा है कि नहीं। शापिर कंपनी का बहुत लोगों का वीज़ा या ऑफ़र लेटर नहीं आया है, उनका काम क्या हो रहा है बोल के पूछा है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो इज़राइल में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हेल्पर, क्लीनर इस तरह का वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह का वीज़ा आएगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो अभी इंडिया में जो भी इंटरव्यू चल रहा है डायनेमिक ऑफिस या कोई भी ऑफिस में, खाली शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है, बाकी जो क्लाइंट इंटरव्यू या फाइनल इंटरव्यू नहीं ले रहा है, क्यों क्लाइंट इंटरव्यू अभी नहीं ले रहा है, वो पूछा है। और जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि इजराइल में क्या अभी होटल लाइन या जैसा सिक्योरिटी गार्ड या वेयर हाउस इस तरह का काम खुला है कि नहीं, ये भी पूछा है। तो मैं इस सारा क्वेश्चन का या कमेंट का जवाब देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शापिर कंपनी का काम क्या हो रहा है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलने के बाद मुझे एक जो मेरा सब्सक्राइबर है उसने शापिर कंपनी का जो एजेंसी का नंबर भी मुझे भेजा था। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसमें प्लीज़ सर एक बार कॉल करके देखिए। तो मैंने वहाँ पे कॉल किया। आज को कॉल करने के बाद उनसे पूछा। मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो दूसरा मोबाइल था वो उसका बैटरी बहुत डाउन हो गया था। रिकॉर्ड करते समय मतलब बैटरी डाउन हो गया मोबाइल का, फिर अब फ़ोन लग गया, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने जो शापिर कंपनी है जब उसको कॉल लगाया तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या शापिर कंपनी से हो क्या। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि सर मैं इजराइल में काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त शापिर कंपनी में अप्लाई किया था कंस्ट्रक्शन वर्कर पे, पिछला लगभग दिसंबर में ही इंटरव्यू सब कुछ हो गया था, लेकिन अभी तक कुछ उनका काम नहीं हुआ है, उनका काम होगा कि नहीं ये पूछा। तो उसने मुझे बोला कि इसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ तो आप उसमें कॉल कीजिए। तो उसने मुझे एक नंबर दिया तो फिर मैंने उसमें कॉल किया बाद में। तो जब उसमें कॉल किया तो वो उस बंदे ने भी कॉल उठाया और उसको मैंने पूछा कि आपका नंबर मुझे शापिर कंपनी का एक स्टाफ से मिला है और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया से जो वर्कर लोग डायनेमिक स्टाफ से शापिर कंपनी में अप्लाई किया था और इंटरव्यू भी दिया था दिसंबर को, तो उन लोगों का काम होगा कि नहीं बोल के उनको पूछा। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप कौन है और ये जो बात है ना ये कॉन्फिडेंशियल बात है, मतलब गोपनीय है, ये हम लोग जो तो को नहीं बता सकता है। तभी फिर उसके बाद मैंने फिर उनको बोला कि सर मेरा दोस्त है, उन्होंने अप्लाई किया था शापिर कंपनी में, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वो बहुत परेशान है, वो आ नहीं पा रहे हैं, कब तक इजराइल आ पाएंगे। जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए ये गोपनीय है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि हम लोग प्रोसेसिंग में है, इसीलिए अभी कुछ नहीं बोल सकते कब होगा, लेकिन हम लोग प्रोसेसिंग में हैं काम करने के लिए और काम बनेगा, हम लोग प्रोसेसिंग में हैं। तो मैंने पूछा कि सर क्या वो आ पाएंगे क्या। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग प्रोसेसिंग में है। उन्होंने ये नहीं बोला कि काम बंद हो गया, उन्होंने बोला कि हम लोग प्रोसेसिंग में है और कुछ भी काम आगे बढ़ेगा तो हम उसका जानकारी दे देंगे बोला। तो उसके बाद मैंने बोला सर ओके, अगर कुछ भी जानकारी होता तो हमें दीजिएगा बोला। और उन्होंने बोला कि ओके बाय बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। तो इस तरह से बात हुआ है आज, लेकिन वही है, उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग में है काम स्टॉप नहीं हुआ है, काम प्रोसेसिंग में है बोल के उन्होंने बोला है। तो शापिर कंपनी का तो यही है। तो अभी जितना भी लोगों ने जो शापिर कंपनी में अप्लाई किया है या अप्लाई करके जो वेट कर रहा है, आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए। ये बहुत दिक्कत वाला बात है कि 4-5 महीना 6 महीना चल रहा है लेकिन अभी तक काम नहीं बना है। इनका जो इशू था वो एक पीबा इशू था। पीबा जो है कि वीज़ा का अप्रूवल देता है, लेकिन शापिर कंपनी ने जब डायनेमिक में जाकर जब क्लाइंट इंटरव्यू लिया उस समय इन्होंने पीबा से बिना संपर्क करके, मतलब पीबा का बिना अप्रूवल लेके इन्होंने इंटरव्यू लिया था, जिसका वजह से इनको मतलब पीबा ने बोला है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं माना है बोल के इनका साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, जिसका वजह से इनको वीज़ा अलाउ नहीं कर रहा है। तो अभी हो सकता है अभी जो कानून बदला है इजराइल में, जो कानून में थोड़ा ढील दिया गया है ना वर्कर लाने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो उसका वजह से हो सकता है इनका काम बने। आप लोग जो भी अप्लाई किया है कुछ दिन और वेट कीजिए और जो डायनेमिक एजेंसी है ना उससे आप लोग हमेशा कांटेक्ट में रहिए। हर हफ्ते 10 दिन बाद एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिए। और जो अगला क्वेश्चन था कि हेल्पर, क्लीनर इस तरह का वीज़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्यों नहीं आ रहा है और लेते हैं कि नहीं। तो देखिए जो हेल्पर है, क्लीनर है, उस तरह का वीज़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं ले रहा है अभी, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितना भी वर्कर आया ना सब ट्रेड वाला ले रहा है।
और जो ट्रेड वाला वर्कर आ रहा है ना, उसी को ज़रूरत पड़ने पर हेल्पर का भी काम करा रहा है, क्लीनर का भी काम करा रहा है, मेटेरियल हैंडलिंग, हाउस कीपिंग सब उसी को करा रहा है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे आज से 1 महीना पहले या 1 या 2 महीना पहले मुझे कमेंट करके बताया था कि इजराइल में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि एक ट्रेड वाला बंदा को भी हेल्पर का काम करना पड़ रहा है, क्लीनिंग का काम करना पड़ रहा है, झाड़ू मारने वाला काम करना पड़ रहा है बोल के मुझे कमेंट किया था। जब मैं एक बार होटल गया था, छुट्टी में गया था, तो मैं होटल में रुका था, उसका वीडियो भी मेरा है, अपलोड हुआ है। तो उसमें मैंने काफ़ी सारा जो वर्कर है, जो डायनेमिक एजेंसी से आया हुआ काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वहाँ पे मुझे मिला और उनको मैंने पूछा कि क्या ये सच बात है क्या कि ट्रेड वाला को हेल्पर का काम दिया जाता है, क्लीनिंग का काम दिया जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ जी ये बात सही है, हम लोग ट्रेड वाले हैं, लेकिन हमको कभी स्काफोल्डिंग का काम करने देता है, कभी ज़रूरत पड़ने पर क्लीनिंग का काम भी करना पड़ता है, हाउस कीपिंग का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है बोला। तो मैंने उसको पूछा कि आपको कोई तकलीफ़ है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है इसलिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और एक जो सिविल फॉरमैन मुझे मिला था, जो मेरा सब्सक्राइबर था, वो इजराइल पहुंच चुका है, उससे भी मैंने ये बात पूछा तो वो भी मुझे बोला कि यहाँ पे सिविल फॉरमैन ट्रेड वाला ऐसा कोई कुछ नहीं देख रहा है, सिविल फॉरमैन का काम अगर नहीं है तो हमको भी कुछ दूसरा भी काम करना पड़ रहा है बोल के इस तरह से बोला है। तो इसीलिए हेल्पर को नहीं ला रहा वो लोग सिर्फ ट्रेड वाला को इसीलिए ला रहा है, क्योंकि ट्रेड वाला को ही वो लोग हेल्पर का, क्लीनर का, इस तरह का काम वो लोग लगाता है। तो ये इजराइल का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक सच्चाई है, आप सबको जानना जरूरी है। ये जो अगला क्वेश्चन था कि डायनेमिक स्टाफिंग में अभी कोई भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग का काम कर रहा है। तो देखिए अभी मुझे लगता है कि जो इजराइल में इससे पहले जितना भी जो इंटरव्यू हुआ था, क्लाइंट इंटरव्यू, वो लोग पहले उस बंदे को लाएंगे, उसके बाद ही फिर नया इंटरव्यू जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग को कुछ काम आता है तो आप लोग शॉर्टलिस्ट में इंटरव्यू करके देखिए, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आप वेट कीजिए काम के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए। देखिए अभी इजराइल में बहुत ज़्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन वर्कर का। अभी इजराइल में लगभग 10 से 15 हज़ार कंस्ट्रक्शन वर्कर पहुंच चुका है, बाकी बहुत सारा आना बाकी है। इसलिए आपको बोलता हूं कि इजराइल में अभी लगभग 1 लाख वर्कर का तो डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो ये जो 1 लाख वर्कर है ना, इसको पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल भी लग सकता है, इतना जल्दी तो पहुंचेगा नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अगर कोई वर्कर है जिसको कुछ काम नहीं आता है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम सीखने के लिए कम से कम 4-5 महीना कहीं पे कीजिए, सीखिए, आप लोग को ज़रूर मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिमांड इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर का भी है। जो भी काम जिसको नहीं आता है वो लोग आप लोग कोशिश कीजिए काम सीखने का और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने का। और जो अगला क्वेश्चन था कि वेयर हाउस, सुपर मार्केट में या कोई सिक्योरिटी गार्ड इस तरह का जॉब मिलता है कि नहीं, वेयर हाउस का, सुपर मार्केट का, सिक्योरिटी गार्ड का। तो ये सब ज़्यादातर क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, जैसे कि वेयर हाउस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। तो इस तरह का जॉब के लिए ना आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में बायलैटरल एग्रीमेंट होना पड़ेगा इंडिया के साथ, जो कि अभी नहीं हुआ है। इसीलिए अभी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट करना इंडिया से वेयर हाउस में काम के लिए या सुपर मार्केट में काम के लिए, ये अभी हमको नहीं लगता पॉसिबल है। जब ये लोग बायलैटरल एग्रीमेंट करेगा इंडिया के साथ में, उसके बाद ही ये सब का काम खोला जाएगा। अभी अगर कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम है या सुपर मार्केट का काम है या वेयर हाउस का काम है, तो आप लोग 90% आप लोग सोच लीजिए कि वो टूरिस्ट वीज़ा में आपको ला के यहाँ पे काम कराएंगे, क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है तो पॉसिबल नहीं है। आपको ज़रूर टूरिस्ट वीज़ा में ला के यहाँ पे काम कराने वाला है वो लोग। और अगर कोई भी वर्कर अभी इंडिया से जैसे होटल सेक्टर में या टूरिस्ट वीज़ा में भी आया है या काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हम आया है टूरिस्ट वीज़ा में, हम काम कर रहे हैं। या कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड या वेयर हाउस इस तरह का जॉब में किसी को भी अगर मिला है या किसी को एजेंट ने बोला है कि काम होगा बोल के, तब भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्या है ना, कमेंट करके बताने से बाकी लोगों को भी पता चलता है, इससे कि कुछ फ्रॉड होने से हम लोग बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।